ये है ब्रह्म सरोवर पाप हरण। यहाँ पर श्री राम जी ने रावण की हत्या करने के बाद जो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, उनको ये बताया था कि आप इस सरोवर में स्नान कीजिए, तब उनका यहाँ से वो पाप मुक्त हुए थे। और ये सरोवर जो है एक साधारण सरोवर नहीं, अपितु जन्म जन्म के पाप काटने के लिए बहुत ही महत्व रखता है। अगर आप कभी यहाँ जीवन में कभी भी आपको सुअवसर मिलता है तो इस सरोवर पे जरूर आना और इसमें स्नान करना बहुत पुण्य फलदायी होता है। जय जय श्री राम। 84 कोस का उस जंगल में एक राम राम कहने से 1000 गुना राम नाम का फल मिलता था। वो फल इसलिए मिलता था, उस समय ना जल था ना अन्न था। यहाँ 84 कोस के जंगल में खाय आहार फूल फल कंदा सुमिरय प्रभु सच्चिदानंदा, केवल सच्चे मन से भगवान का पूजन और भजन किया जा सकता था। फूल पाती और हवा खा करके बसर करना पड़ता था। इसीलिए रामायण में चौपाई आती, पुराणों में आती, भागवत में आती, सब में आती है कि एकदा नैमिषारण्य सौनकादि की 88,000 ऋषियों ने आकर के तपस्या किया है। दूसरी चौपाई आती है तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए आज भी 84 कोस का जंगल जो है कलयुग में भी पुनीत माना गया है। और वर माने होता है दूल्हा, इसीलिए जो नैमिष है बड़ा माना गया है। वैसे तो प्रयागराज जी हैं, और उसमें सबसे पहले राजा मनु और शत्रुपा मैया ने आकर के यहाँ तपस्या किया है। हमारी और आपकी मानव शरीर की जो उत्पत्ति है उन्हीं के द्वारा हुई है और यहीं से उत्पन्न हुई है। उसके बाद में आए हैं 88,000 ऋषि मुनि और 33 कोटि देवी देवता। और जहाँ पर आप लोग आए हैं नैमिष के उधर है आपका मिश्रिक, जिसको बोलते हैं मिश्रित है लेकिन मिश्रिक कहते हैं। वहाँ पर संत जी को स्नान कराने के लिए जितने धरती पर तीर्थ हैं, सारे तीर्थ प्रयागराज को छोड़ करके सारे तीर्थ वहाँ हैं। उन्होंने अपने हड्डियों का दान किया था, देवताओं को दिया था राक्षसों का वध करने के लिए। इतना बड़ा परित्याग किया था, अपने शरीर का दान कर दिया था, इसलिए उसका नाम पड़ा है मिश्रित। और जहाँ पर आप आए हैं इस कुंड के नाम हैं 3 नाम ऐसे पड़े कि उस युग में 3 प्रकार के पाप होते थे। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, वचन से और कर्म से 3 प्रकार के पाप होते थे। उन पापों से मुक्ति यहाँ से मिली जहाँ भी समय पर बैठे हैं। इसलिए यहाँ पर जितने देवी देवता ऋषि मुनि गंधर्व हैं सब यहाँ आए हैं। अभी आपको आगे कथा में बताएंगे। तो इसका पहला नाम है प्रभास्कर कुंड, दूसरा नाम है ब्रह्म कुंड और तीसरा नाम है पाप मोक्ष हत्याहरण, जो आप लोग सुन कर के आए हैं। नाम आखिरी का इसलिए क्योंकि सबसे आखिरी में इसका नाम हत्याहरण ही पड़ा है, इसीलिए इसका आखिरी नाम है। जो 2 पाप और होते थे 3 प्रकार के, लेकिन कर का पाप माना जाता है इसलिए वो अपराध माने, इसलिए वो नाम नहीं कहे जाते हैं। उसी सतयुग में भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। गणेश जी का और कार्तिकेय जी का जन्म हो चुका था। भगवान भोलेनाथ जी को वैराग्य सवार हुआ। अब जब भगवान भोलेनाथ जी को वैराग्य सवार हुआ तो सर्वप्रथम माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु कारण क्या है, आप इतना व्यग्र क्यों हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देखिए अब हमारा तपस्या करने का मन है, अब हम तपस्या करेंगे। तो माँ पार्वती ने कहा प्रभु ये जो कैलाश पर्वत है आपकी तपस्या और करते भी क्या हैं। तो कहा नहीं, हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ एक राम राम कहेंगे और हमें 1000 गुना राम नाम का फल प्राप्त होगा। तो माँ पार्वती ने कहा प्रभु हम तो आपकी अर्धांगिनी हैं, हम आपके साथ में रहेंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा पहले जगह तो ऐसी देखते हैं, है कौन सी जगह धरती पर। तो उन्होंने मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल, बरसाना सब देखते हैं तो वहाँ मेवा मिश्री माखन खाने की व्यवस्थाएं हैं। अब वो पार्वती को लाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूसरी जगह ये देखा तो यहाँ 84 कोस का बियावान घनघोर जंगल है। अब माँ पार्वती से कहा देखिए जगह तो बहुत पुनीत है, अब वहाँ पर ना जल है ना अन्न है। खाय आहार फूल फल कंदा सुमिरय प्रभु सच्चिदानंदा, केवल सच्चे मन से भगवान का पूजन और भजन किया जा सकता है। फूल पाती और हवा खा करके बसर करना पड़ेगा। और आप तो हैं महलों की रहने वाली, अब हमारे साथ में कैसे गुजर बसर करेंगी। और हम ठहरे भूतनाथ, हम तो शमशान में भी अपनी तपस्या पूर्ण कर लेंगे। तब माँ पार्वती ने जबरदस्ती किया प्रभु नहीं, हम आपकी अर्धांगिनी में आपके साथ में ही रहेंगे। इसलिए जबरदस्ती किया तो भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती नंदी पर सवार होकर के और इस 84 कोस के घनघोर जंगल में आते हैं। अब देखते हैं यहाँ कि 88,000 ऋषि मुनि और 33 कोटि देवी देवता बैठे सब तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या के लिए और भोजन के लिए और लक्ष्मी के लिए चाहिए एकांत जगह। तो दक्षिण कीन्हु तपस्सु महेश, बहुत काल में बीत गई भयत कलेश। यहाँ पर आकर के उन्होंने घनघोर तपस्या किया है। अब जब बहुत समय व्यतीत हुआ तो माँ पार्वती को त्रिखा ने सताया। त्रिखा माने होती है प्यास। जब त्रिखा ने सताया सर्वप्रथम माँ पार्वती ने नंदी से कहा कि हे नंदी कहीं से जल की व्यवस्था करिए, नहीं तो भोले बाबा का अर्धांग जो है नष्ट हो जाएगा।
अब नंदी ने कहा हम आते हैं, यहाँ तो घनघोर जंगल है और दूर दूर तक जल कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जल हम आपको कहाँ से ला करके दे सकते हैं। तो कहा ऐसा करिए फिर भगवान भोलेनाथ की समाधि को जगाइए। तो नंदी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहा माते ये इतनी शक्ति हमें नहीं है, क्योंकि हमसे कई गुना अधिक शक्तिशाली कामदेव था, उसने एक बार भगवान की समाधि को जगाने के लिए आया था सन्मुख, तो स्वयं वो भस्म हो गया था। माते ऐसा कार्य हम नहीं कर सकते हैं। अब स्वयं माँ पार्वती नंदी को डांटने लगी। डांटने में भोले बाबा के कानों में गूंज गई और भगवान भोलेनाथ के नेत्र खुले तो देखा पार्वती व्यग्र खड़ी है। व्यग्र माने होता है क्रोध में आना। देखा व्यग्र खड़ी है, कहा हे पार्वती इस बियाबान जंगल में किस दुष्ट राक्षस ने तुमको सताया है। तो पार्वती मैया ने कहा स्वामी जी में राक्षस ने नहीं सताया है, हमें त्रिखा ने सताया है। अब जब उन्होंने त्रिखा का नाम लिया तो भगवान भोले बाबा जी को अतिक्रोध सवार हो गया और उस अतिक्रोध के कारण तीसरा नेत्र खुल गया। अब जो तीसरा नेत्र है भगवान भोलेनाथ का, वो प्रलय का नेत्र है। अब जब प्रलय होने लगी तो सारे देवी देवता ऋषि मुनि गंधर्व जो तपस्या कर रहे थे सब भगवान की शरण में आने लगे। पित्रा हिमाम शरणागतम प्रभु, कारण क्या है? अभी तो सतयुग ही चल रहा है, फिर त्रेता युग आएगा, द्वापर आएगा, तब कलयुग आएगा और कई हजार वर्षों का युग होता है। प्रभु आपने तो प्रलय अभी से शुरू किया है, क्या कारण है? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा हमारा अर्धांग नष्ट हुआ जा रहा है, हमें जल की आवश्यकता है। तो सारे देवी देवता ऋषि मुनि गंधर्व थे उस समय, लेकिन सूर्य नारायण भगवान ने कहा प्रभु अपने क्रोध को आप शांत करिए, जल हम आपको दे रहे हैं। भगवान ने अपना तीसरा नेत्र बंद किया। इधर सूर्यदेव ने भगवान की अपने किरणों से भगवान भोलेनाथ जी का जो पात्र था जल से परिपूर्ण भर दिया। अब माँ पार्वती ने उस जल को देखा और देखते ही देखते जो त्रिखा थी प्यास थी वो तृप्त हो गई। अब माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा प्रभु जल तो बड़ा स्वच्छ और स्वाभिमान है, हमने तो इस जल को देखा और देखते ही देखते हमारी जो त्रिखा थी प्यास थी वो तृप्त हो गई। प्रभु कारण क्या है? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा यह जल देवताओं का दिया हुआ जल है, हमारी और आपकी शक्ति का बल है। कहा प्रभु इस जल को करेंगे क्या? कहा देखिए आपको वाणी का पाप लगा है और हमें अभी तपस्या अधूरी है। तो शंभु सहित यह स्नान है कीना तह एक कुंड प्रकट कर दीना। दोनों लोगों ने उसी जल से स्नान किया और भगवान भोलेनाथ पुनः अपनी तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय के पश्चात में तपस्या पूर्ण हो गई और यहाँ से जाने लगे। तो माँ पार्वती ने कहा प्रभु यहाँ से चल रहे हैं लेकिन हमारा एक प्रश्न है। कहा बताइए इस घनघोर जंगल में तुम्हारा कौन सा प्रश्न आ गया? कहा स्वामी जी मैं कैलाश पर्वत पर स्नान करती हूँ, वो जल सूख जाता है और यहाँ कई रोज जल वैसे का वैसे भरा है, प्रभु इसका कारण क्या है? अब भगवान भोलेनाथ ने फिर वही बात कही कि देखिए हमारी और आपकी तपस्या का बल है और देवताओं का दिया हुआ जल है, बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो माँ पार्वती ने कहा प्रभु इसका कुछ नामकरण करिए, कौन जानेगा। यहाँ शंकर जी और पार्वती जी ने तपस्या की है, तब उन्होंने इस कुंड का नाम रखा है प्रभास्कर कुंड। सूर्यनारायण का पहला नाम है, उन्होंने इसका नाम रखा है प्रभास्कर कुंड। भाद्र शुक्ल सप्तम रविवारा तीर्थ प्रभास्कर भाव तारा। भादों का महीना था, सप्तमी तिथि थी, दिन रविवार था, तब इस कुंड की उत्पत्ति हुई है भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के द्वारा। और माँ पार्वती को वाणी के पाप से मोक्ष प्राप्त हुआ था। इसीलिए कहा गया है कि पत्नी को अपने पति से जबान नहीं लड़ाना चाहिए, नहीं तो अपराध होता है, क्योंकि माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ जी से कैलाश पर्वत पर जबान ही लड़ाई थी। बोलो उमापति महादेव की जय हो। उसके बाद में ब्रह्मा जी से मन का पाप हुआ था। सायं का समय था, अपनी सभा से उठ करके अपने कक्ष को गए हैं, तो जहाँ इनका पलंग था वहाँ इनकी पुत्री लेटी हुई थी। इन्होंने स्त्री समझकर उसको स्पर्श किया कि उठिए सायं का समय है और आप सो रही हैं। इसको कुबेरी विद्या बोलते अपने सनातन धर्म में। उस समय खाना और सोना दोनों वर्जित हैं, लेकिन भगवान का भजन इस कलयुग में भी किया जाता है तो कई गुना फल अधिक आज भी मिलता है। तो उन्होंने कहा उठिए सायं का समय और आप सो रही हैं। वो पुत्री थी, उठकर बैठ गई। कहा पिताजी बताइए क्या आदेश है? अब इन्होंने देखा है तो पुत्री है और पुत्री ने देखा है तो पिता है, इसलिए इनको आत्मग्लानि पैदा हुई और शरीर में व्यग्रता हो गई। अब जैसे तैसे रात होकर के सुबह होती है, अपनी सभा में जाते हैं, देवताओं की सभा होती है, वहाँ पर हाहाकार मचने लगता है कि प्रभु कारण क्या है? आपका तो सोने जैसा तपा हुआ शरीर था, आज ये व्यग्र शरीर है, क्या कारण है? तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मुझे मन का पाप लगा है, मैंने अपनी पुत्री को स्त्री के भाव से देखा, मुझे कोई उपाय बताइए। अब इनके सारे देवी देवता ऋषि मुनि गंधर्व थे, क्योंकि वहाँ सृष्टि का निर्माण होता है, इसलिए इनके कुलगुरु अंगिरा ऋषि थे। उन्होंने कहा प्रभु इसके दो उपाय हैं मुक्ति पाने के लिए। पहला उपाय एक ये है कि सूखा पीपल का पेड़ हो, उसमें उल्टा उल्टा लटक कर करके चमगादड़ की तरह और नीचे से धूम्रपान करके अपने प्राणों का त्याग करिए। अब उसी सभा में ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद था। कहा पिताजी अगर आप ऐसा कर लेंगे तो सृष्टि का रचयिता खत्म हो जाएगा, प्रभु इससे अच्छा है कोई दूसरा उपाय बताइएगा। तब इनको बताया गया है तीर्थ यात्रा के लिए। तो ब्रह्मा जी सारी धाराएं और तीर्थों का स्नान करते हुए माघ के महीने में पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा जी यहाँ पर आए हैं। आकर के उन्होंने स्नान किया और अलोल बाछू का दान किया, देवलोक को सुधार गए। अब ये मृत्युलोक है जहाँ हम और आप हैं। जब देवलोक पहुँचे तो देवताओं ने भी दो यातनाएं ब्रह्मा जी को दे दी।
पहली यात्रा है जिनको श्राप दिया है कि आप उत्तर भारत में कहीं पूजे नहीं जाएंगे, इसीलिए ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती है। दूसरा दंड ये दिया कि उनका सर काट दिया गया उसी में, तो जाकर के आपके पुष्कर में है, तो वहाँ मंदिर है, तीर्थ है, पूजा होती है। लेकिन जब ब्रह्मा जी को यहाँ से मोक्ष प्राप्त हुआ तो उन्होंने इस कुंड का नाम रखा था ब्रह्म कुंड, दूसरा नाम इसका रखा है ब्रह्मा जी ने ब्रह्म कुंड, और उनको मन के पाप से मोक्ष प्राप्त हुआ था। बोलो ब्रह्मा जी की जय। उसके बाद में भगवान राजा रामचंद्र जी से कर का पाप हुआ है। उन्होंने रावण का विध्वंस विनाश कर दिया, विभीषण को राज्य दे दिया और अयोध्यापुरी को वापस आ जाते हैं। अब रात्रि में शयन करते हैं तो रावण इनको बार बार स्वप्न में परेशान करता है कि हे राम उठो, हमसे युद्ध करो, हम भी मरे नहीं। अब जब आंखें खोलते हैं तो कहीं कुछ नहीं है कि उन्होंने तो उसका वध कर दिया। निद्रा में आते हैं, पुनः यही हाल होता है। फिर रावण आता है ढाल तलवार सेना के साथ में, कहता है कि हे राम उठो, हमसे युद्ध करो, हम मरे नहीं हैं। अब जब कई रोज इनके साथ ऐसा घटित हुआ तो अंदर से घबरा गए और अपने यहाँ के ब्राह्मणों से बताया और अपने कुलगुरु वशिष्ठ से बताया कि प्रभु हमने तो रावण का वध कर दिया, वो बार बार हमें स्वप्न में परेशान कर रहा है, प्रभु इसका कारण क्या है। अब इनके कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा, देखिए आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, विष्णु का अवतार है, लेकिन क्षत्रिय कुल में जन्म पाया है, उसने एक ब्राह्मण कुल में जन्म पाया था, इसलिए आपको ब्रह्म दोष का पाप लगा है। अब भगवान राम ने कहा, प्रभु हम कैसे मान लेते हैं हम ब्रह्मदोषी हैं। तो इनके पाप का आवाहन किया है इनके कुलगुरु वशिष्ठ जी ने। तब आकाशवाणी होती है कि लखे हो हाथ में स्याही वारा, तब रघुवंश मणि ने विचारा कि हे रघुवंश मणि, आप अपने दाहिने हाथ में देखिए, जिस हाथ से तुमने रावण का अमृत कुंड सौंपा है उसमें तुम्हारे दाग और बाल है, इसको कंटक का निशान कहते हैं। अब भगवान राम ने देखा, कहा प्रभु ये तो सच है, प्रभु में मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। तो इनके कुलगुरु वशिष्ठ जी ने भी इनको दो उपाय बताए मुक्ति पाने के लिए। पहला उपाय बताया यज्ञ कराने के लिए। अब वो भगवान थे, राजा भी थे, उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया। अब वहाँ पर यज्ञ भगवान, गौ, ब्राह्मण, संत सबने इनकार कर दिया कि प्रभु आप तो ब्रह्मदोषी हैं, हम आपके यज्ञ में नहीं शामिल हो सकते हैं। इसलिए भगवान राम अपने परिवार के समेत में पुनः कुलगुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। कहते हैं प्रभु आपने यज्ञ बताया, हमने यज्ञ कराया, लेकिन वहाँ पर यज्ञ भगवान, गौ, ब्राह्मण, संत सब इनकार कर रहे हैं, प्रभु अब हम क्या करें। तब इनको भी बताया गया दूसरा उपाय तीर्थ यात्रा के लिए। तो भगवान राम भी सारी धाराएं और तीर्थों का स्नान करते हुए वो फाल्गुन के महीने में अमावस्या के दिन भगवान राम नैमिष में आ गए हैं। सर्वप्रथम आकर के उन्होंने पूरे 84 कोस का यहाँ भ्रमण किया है। तो पंचकोशे प्रमाणे थे एते नैमिष मंडली, 5 कोस चलते थे, जहाँ रात्रि होती थी वहाँ अपना विश्राम करते थे। उसी हिसाब से आज भी हमारे यहाँ परिक्रमा होता है, उसको रामादल का परिक्रमा कहते हैं। उस परिक्रमा में आपको साधु संत नांगा महात्मा ग्रस्त सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे, लाखों की तादाद में होते हैं। फाल्गुन 30 दिन रविवार आवति भे अवधेश कुमारा, तृतीया के दिन भगवान राम यहाँ पर आ गए हैं। आकर के उन्होंने अनेकों प्रकार के दान दिए, लिखा है सही भोजन वृक्षे दाना, बहुमूल्य दान किए। लेकिन जब दाग बाल नहीं गया तब उन्होंने तीर्थराज से क्षमा याचना मांगी है कि हे प्रभु इस युग में 3 प्रकार के पाप होते थे, मनसा वाचा कर्मणा, मन और वाणी से यहाँ से मोक्ष प्राप्त हुआ है। प्रभु आज हमें कर का पाप लगा है, प्रभु हम कहाँ कहाँ भटकेंगे। पुनः आकाशवाणी होती है कि प्रभु अभी तक आपने गौ का दान कहीं पर नहीं किया है। अब वो भगवान थे, राजा थे, उन्होंने 1.25 लाख गौएं मंगाई, सोने सिंह मड़ा रुकता झालत रजत मणि पीता मरुढ़वाय दिनहिंदुजा का दान अब उन्होंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया। अब जो दाग बाल था वो गऊ के पूंछ में चला गया, इसीलिए गऊ के पूंछ के बाल काले होते हैं। तब उन्होंने कहा, हे भैया लक्ष्मण, हमारा दाग और बाल, पाप और हत्या में दोनों से मुक्ति मिल गई यहाँ से। अब भैया लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आगे कलिकाल आ रहा है, कलिकाल में पाप ज्यादा बढ़ेंगे तो व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा, कुछ ऐसा उपाय और कुछ ऐसा विधि बताइए आगे का व्यक्ति का उद्धार हो, क्योंकि सबसे पहले कलयुग में झूठ का अपराध ज्यादा बड़ा होगा। तो भगवान राम ने कहा, जाइए आज से जिससे जान में होगा वही हत्या मानी जाएगी, बाकी वो जो 2 हैं वो अपराध माने जाएंगे। तब भगवान राम ने इस कुंड का नाम रखा है पाप मोक्ष हत्या हरण। कहा जिससे जान में होगा अपने विधान कराएगा और अनजान में तीर्थराज से क्षमा याचना मांगेगा, उसको यहाँ से मोक्ष प्राप्त होगा। उसके बाद में आता है जन्मोति प्रमोद हत्या मोक्षया नाम संशया, ये मोक्ष का द्वार भी है, क्योंकि हर युग में भगवान ने अवतार लिया है कहीं न कहीं पे, तो उनसे भी क्रमशः कहीं न कहीं अपराध हुए हैं, तो सबको यहाँ से मोक्ष प्राप्त हुआ है। जैसे हमारे कृष्ण जी ने युद्ध में छल किया था, 5 पांडवों ने अपने ही गोत्र और परिवार का विनाश किया, भगवान परशुराम ने अपनी माता का वध किया, निर्णय तो तुरंत ले लिया था, लेकिन मोक्ष पाने के लिए वो भी यहाँ आए हैं। माँ काली ने महिषासुर का वध किया, बलदाऊ जी ने सूत जी का वध किया था, इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था। इस हिसाब से जिनसे अपराध होते गए सबको यहाँ से मोक्ष प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसका आखिरी का नाम आज भी अमर है, पाप मोक्ष हत्या हरण। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की।